Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So this is the new series of network security, cryptography part 2. The cryptography series already started on the channel before the few days ago with the part number 1 and with the overview of the cryptography. So what we discussed in the previous tutorial, that link is available under the description box, and those students who don't see the previous part, that is the very important part of the cryptography under the overview, kindly check that link and enhance your knowledge, and after that you will see that tutorial, and in this tutorial we will see the next part of the cryptography, that how to secure our data with the different types. These are the types of the cryptography. There are two types of cryptography over here, that is the symmetric key and the asymmetric key. Symmetric means the same and asymmetric means different. This is the dictionary meaning of the symmetric and the asymmetric. So what is the symmetric key cryptography? The dictionary meaning of the symmetric is same. It means that when the sender and the receiver, they both are used the की मीन्स कि जब सेंडर साइड से प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसमें एक की लगा के एक पासवर्ड लगा के भेजा जाएगा, और वो पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन वाले पर्सन को पता होगा, और वो उसको इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट कैसे करेगा डेटा को सेम की के साथ, मीन्स जो सेंडर साइड पे यूज़ होगी वही डेस्टिनेशन साइड पे यूज़ होगी, तो उस कैटेगरी को कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर तीन तरह के मेथड्स अवेलेबल है, दैट इज द DES, इट्स डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, 3DS, दैट इज ट्रिपल डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एंड दैट इज द AES, दैट इज द एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट की स्टोरेज वैल्यू का कुछ रूल्स होते हैं, जिसके अंदर की डेटा जब सेंडर साइड से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो उसको कितनी मेमोरी यूज़ करनी होती है, कितने रूल्स फॉलो करने होते हैं, कहाँ कहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, ये इसके एल्गोरिथम की कुछ टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स हम एल्गोरिथम्स पे पढ़ेंगे। और इसकी स्टोरेज की अगर हम बात करें तो जो सिंपल DES है, जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का प्रोटोकॉल जब यूज़ होता है, उसको यूज़ करके जब सेंडर से डेस्टिनेशन साइड पे जब डेटा जाता है तो वो कैरी करता है हमारी बिट्स 56 बिट्स। ट्रिपल DES की बात करें तो ये करता है 192 बिट्स, और ये AES, दैट इज़ द एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये आपका 128 बिट पे भी चलता है, 192 बिट्स के साथ भी चलता है, और 256 बिट्स के साथ भी चलता है। सो ये थे हमारे मेजर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के रूल्स, जिसके साथ हम सेम की का काम कर सकते हैं, और जो असिमेट्रिक की है उसकी टाइप्स कुछ अलग सी हैं और उसका काम कुछ अलग सा है, जो कि डिफरेंट तरह से काम करती है। अब हम अगर काम को स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ये है हमारा सेंडर और रिसीवर। C इज द साइफर टेक्स्ट जो कि कन्वर्ट हो चुका है, मीन्स K1 था और कन्वर्ट होके जा रहा है M। C जो हमारा डेटा था इस तरह से जा रहा है, और जब इसको मिलेगा तो इसको मिलना है M, जाना गया था C, मिला गया इसको M। अब इसने जब कन्वर्ट करना है तो सेम कैटेगरी के साथ करना है, और जो हमारी सेम कैटेगरी की चल रही है वो है K1। K1 यहाँ पे की का काम कर रही है, और जाना क्या था सेंडर साइड से C, बट साइफर टेक्स्ट क्या आ गया M, और जब ये डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचा तो M इसके पास पहुंचा, इसको कन्वर्ट करना था तो इसने क्या की यूज़ की, सेम की K1 यूज़ की, और इसको डेटा मिल गया C। सो रास्ते में क्योंकि बहुत सारे इंट्रूडर्स होते हैं जब भी आपके चैनल से डेटा जाता है, क्योंकि नेटवर्किंग का पार्ट जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि देयर आर मल्टीपल राउटर्स ओवर देयर, तो मल्टीपल राउटर्स की वजह से डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते डेटा वन राउटर्स टू डिफरेंट राउटर्स पे शिफ्ट होता रहता है इन द ओपन सोर्स पाथ, एंड ऑन द इंटरनेट देयर इज ओनली द ओपन सोर्स पाथ ओवर हियर। सो द ओपन सोर्स पाथ हैविंग सम अनसिक्योर चैनल ओवर इनटू द intruders with the different things, so that's why we use the cryptography techniques to secure the methods. So this is the very easy method, क्योंकि इसमें सेम तरीके की यूज़ हो रही है। तो इसके बाद जो हमने देखना है वो है हमारा असिमेट्रिक
असिमेट्रिक की। असिमेट्रिक की के अंदर क्या होता है कि हम लोगों ने सेंडर साइड से काम करे, सेंडर साइड से जब काम स्टार्ट होना है तब भी एक की एनहांस की जाएगी तो इनक्रिप्ट द डेटा वो और की होगी, और जब उसको डिक्रिप्ट किया जाएगा तो वो एक डिफरेंट की होगी, डिफरेंट की का काम होगा। ये इसके मेथड्स हम वन बाय वन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी पढ़ेंगे, और इन प्रोटोकॉल्स का काम भी आपके नेक्स्ट आने वाले सब ट्यूटोरियल्स में आपको दिखता रहेगा। सो चैलेंज क्या होता है बेसिकली दोनों केसेस में ही की एक्सचेंज का। की एक्सचेंज का चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सेंडर साइड से जो चीज़ गई है और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचनी है, हम चाहते हैं कि किसी इंट्रूडर के हाथ में ना आए, तो वो रूल्स के अंदर अगर चलेगी तो फिर रूल्स के अंदर हमने हमेशा चैलेंज, जब भी चाहते हो कि आपका डेटा बहुत मोर सिक्योर होकर डेटा तक पहुंचे, तो उसमें प्रोटोकॉल्स जो चल रहे होंगे वो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी देते हैं वो है DES 56 बिट्स वाला, और AES जो कि 128 बिट्स, 192 बिट्स और 256 बिट्स के साथ भी आपके डेटा के साथ वर्किंग कर लेता है और आपके डेटा को सिक्योर कर देता है। दिस इज द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द asymmetric and the asymmetric key with the computer networks and the cryptography. So that numerical is very helpful for the UGC NET students, GATE students who opt the engineering field also, and who opt the education institution field in the future, and also for those students who already prepared for the exams, and those students who just complete the BSc, BCA, BSc IT, MCA, MSc IT, what the particular computer science fields. So this is the numerical. This is a very easy numerical. The numerical said that 4 devices connected with each other. So the graph criteria set. ग्राफ हमें खुद बनाना होता है, उन्होंने दिया नहीं होता। सो जब हम ग्राफ बनाएंगे, सो कई बार दिया भी होता है और कई बार खुद भी बनाना पड़ता है। दिया हुआ है तब भी आप स्टैंड गिन सकते हो, D1, D2, D3, D4, और उसमें बोला है 4 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो। सो हाउ मैनी कीज अनेबल इन दिस, कितनी कीज हमें इसमें अनेबल करनी पड़ेंगी फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। क्या अगर 4 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, अगर आपको लग रहा है कि 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है तो क्या 4 ही राउटर्स होंगे? नहीं, रास्ता एज पर द टोपोलॉजी रूल थिंक अबाउट दैट कि और राउटर्स भी हो सकते हैं इन द ग्राफ। और फुल ग्राफ कब बनता है? 4 नोड्स लेने के बाद जब आप नोड्स को आपस में कनेक्टेड कर दोगे तो वो बनता है फुल ग्राफ। सो द फॉर्मूला क्या होता है, आपको कुछ नहीं ढूंढना। फॉर्मूला क्या होता है इसका? NC2, N इज द नंबर ऑफ वर्टेक्स। कितने नंबर ऑफ वर्टेक्स आपको दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4। इसको इसके साथ कनेक्ट किया 5, इसको इसके साथ कनेक्ट किया 6। सो देयर आर 3 नहीं, 4 नहीं है, देखो 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 और 6 भी हैं क्योंकि आपस में भी कनेक्टेड है। सो नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास क्या आ गए? 6, और फॉर्मूला क्या है? NC2। सो आंसर क्या आएगा? 6C2। आपको UGC में देख लो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखोगे तो ऑप्शंस दी हो सकती हैं 6C2, 12C2, मान लो उन्होंने दे दी है 1C2 या 1N2। 1N2 एक कन्फ्यूजन फैक्टर है। फॉर्मूला हमेशा याद रखना NC2। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला, और विद इन 1 सेकेंड आपका ये काम पूरा हो सकता है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है कि अगर उन्होंने बोले 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो हार्डली 1 मिनट का टाइम भी टोटल नहीं होता आपके पास। सो ऐसे क्वेश्चंस को पहले चूज करो जो बहुत ही सिंपल हो, और वो सिंपल आपको इसलिए लग सकते हैं क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला है जो माइंड में रखना है और आपका एग्जाम भी क्लियर हो सकता है। सो ये एक ट्रिक भी है आप स्टूडेंट्स के लिए जो इन फ्यूचर भी ऑप्ट करोगे इस चीज़ को और इसको भी ऑप्ट कर रहे हो। सो ये आज का जो हमारा ट्यूटोरियल था ये हमारा रिलेटेड था टाइप्स के रिलेटेड एंड द न्यूमेरिकल बेस रिलेटेड। सो इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस अबाउट द अदर asymmetrical key cryptography with the different example to secure the data. Thank you.